हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अरविंद ठाकुर क्लासेस। इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्वालिटेटिव एनालिसिस इससे पहले वाले वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई करके हम लाए हैं उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। किसी भी कंपाउंड का एनालिसिस दो तरीका से होता है, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब हुआ कि उसमें उसका क्वालिटी क्या है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और क्वांटिटेटिव का मतलब हुआ कि वह एलिमेंट कितना अमाउंट में प्रेजेंट है। तो अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, लेकिन इसे मैं पढ़ा रहा हूँ क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई मेन नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये सेक्शन 11th के एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ये 11th के एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका ये पार्ट होता है, लेकिन जेईई मेन और नीट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे। तो हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर कोई है तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन तो होगा ही होगा। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव कार्बन हाइड्रोजन एंड अपार्ट फ्रॉम कार्बन हाइड्रोजन अदर एलिमेंट्स आर आल्सो प्रेजेंट। वो भी हो सकता है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन तो कंफर्म होगा, इसलिए कार्बन हाइड्रोजन का टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। बट फिर भी थ्योरेटिकल कंफर्मेशन हमें तो होना चाहिए कि किसी कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन है। इसको थ्योरेटिकली कैसे पता करेंगे, तो चलिए देखते हैं कैसे पता करेंगे। तो कार्बन हाइड्रोजन डिटेक्शन के लिए हम लोग करते क्या है कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको हम लोग क्यूप्रिक ऑक्साइड से CO2 से रिएक्ट कराते हैं। कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड हमारा हुआ है, इसको हम लोग कॉपर 2 ऑक्साइड ही बोलते हैं, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड भी बोलते हैं और क्यूप्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहता है, +2 रहता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम लोग कॉपर ऑक्साइड से क्यूप्रिक ऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो भी कार्बन रहता है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, और जो भी हाइड्रोजन रहता है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीका से हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन हाइड्रोजन का कन्फर्मेशन हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और जो हाइड्रोजन रहता है, कार्बन का CO2 में कन्वर्सन होता है और हाइड्रोजन का वाटर में कन्वर्सन होता है। लेकिन हम लोग CO2 और वाटर प्रोड्यूस हुआ, इसको हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि CO2 हमारा कलरलेस कंपाउंड है, वाटर भी कलरलेस है। हम लोग उसको देखकर नहीं पहचान पाएंगे कि वाटर और CO2 कंपाउंड फॉर्म हुआ। तो इसके लिए हम लोग कुछ कॉन्फॉर्मेटिव टेस्ट यूज करते हैं। कॉन्फॉर्मेटिव टेस्ट का मीनिंग हुआ वह टेस्ट जो कंफर्म करे, मींस कुछ ऐसा विजुअलाइजेशन करे जिससे हमें फिजिकली ऑब्जर्व हो कि दिस कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड, राइट। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है इसके लिए हम लोग करते क्या है कि जो CO2 प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको लाइम बोलते हैं, लाइम वाटर, ये हमारा कलरलेस होता है। तो हम लोग करते क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेशन हो जाता है, PPT फॉर्म हो जाता है, और साथ में वाटर प्रोड्यूस हो जाता है। मीन्स यहां से कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो गया। अब होता क्या है इसमें, अब कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का होता है और ये प्रिसिपिटेट हो गया। तो सॉल्यूशन में प्रिसिपिटेट होने से एक टर्बिडिटी आ जाता है, टर्बिडिटी का मीनिंग होता है कि क्लाउडी कलर का एक अपीयरेंस, मींस व्हाइटिश कलर का। इसको हम लोग मिल्की व्हाइट भी बोलते हैं, मिल्की सॉल्यूशन भी कहा जाता है, इसको मिल्की सॉल्यूशन फॉर्म हो जाता है। अगर आपका सॉल्यूशन मिल्की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मींस लाइम डालने के बाद अगर सॉल्यूशन आपका मिल्की हो गया तो समझो कि
तो आप समझो कि आपके जो कंपाउंड है वो CO2 है। मीन्स लाइम वाटर से अगर कोई कंपाउंड रिएक्ट करके मिल्की सॉल्यूशन बना दे रहा है तो उस कंपाउंड में CO2 है। तो इस तरीका से यह जो हमारा कॉन्फॉर्मिटी टेस्ट हुआ वो CO2 कंफर्म कर दिया कि हमारे कंपाउंड में CO2 जो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो CO2 प्रोड्यूस हुआ है उसका इस रिएक्शन से कन्फर्मेशन हो गया। अब वाटर का कन्फर्मेशन कैसे करेंगे? तो वाटर का कन्फर्मेशन करने के लिए हम लोग करते क्या है कि इसके लिए हम लोग कॉपर सल्फेट को लेते हैं। अब कॉपर सल्फेट हमारा जो ये कॉपर सल्फेट होता है CuSO4 अगर एनहाइड्रस है, एनहाइड्रस का मतलब हुआ इसके अंदर कोई वाटर नहीं है तो ये कलरलेस होता है, व्हाइट होता है। लेकिन जैसे ही इसमें वाटर का एडिशन कीजिएगा इसका हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन होने के बाद हमारा एक कंपाउंड कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ये ब्लू कलर का हो जाता है। तो इसके ब्लू कलर का मीन्स एनहाइड्रस मीन्स और कलरलेस कॉपर सल्फेट को अगर कोई ब्लू करता है तो पक्का क्या है? वाटर है। तो दिस रिएक्शन कन्फर्म्स वाटर मीन्स प्रेजेंस ऑफ वाटर। मीन्स ये दो कन्फर्मिटी टेस्ट करके हम कंफर्म कर दिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन करके CO2 वाटर प्रोड्यूस किया है। इसका मतलब हुआ CO2 वाटर का फॉर्मेशन का मीनिंग हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन का प्रेजेंस है, राइट। तो इस तरीका से हम लोग का डिटेक्शन कर लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर के कार्बन और हाइड्रोजन को। अब कार्बन हाइड्रोजन के डिटेक्शन के बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे जो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो हमारे एलिमेंट्स है जैसे नाइट्रोजन है, सल्फर है, हैलोजन है, इनका डिटेक्शन कैसे करेंगे। तो उनके लिए थोड़ा सा अलग मेथड हम लोग यूज करते हैं, डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स। अब अदर एलिमेंट्स का डिटेक्शन हम लोग कैसे करें? कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका डिटेक्शन कैसे होगा? इसके लिए हम लोग करते क्या है कि फर्स्ट वी प्रिपेयर लेसेग्नेस रिएजेंट एंड परफॉर्म लेसेग्नेस टेस्ट। मींस लेसेग्ने टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं अदर एलिमेंट के डिटेक्शन के लिए। अब लेसेग्ने रिएजेंट क्या होता है? तो लेसेग्ने रिएजेंट हमारा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को बोलते हैं। अब सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट क्या होता है? स्टूडेंट्स को क्यूरियोसिटी होता है। तो आप देखो ये जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड होता है। कोवेलेंट होने की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे कार्बन का नाइट्रोजन के साथ, कार्बन का सल्फर के साथ, कार्बन का फास्फोरस के साथ, जो कार्बन का हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड होगा सब कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब उस कोवेलेंट कंपाउंड को हम लोग आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं क्योंकि जब आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारा नाइट्रोजन, सल्फर ये जितना भी होगा आयन के फॉर्म में रहेगा, और आयन के फॉर्म में रहेगा तो उनको प्रिसिपिटेट करना, उनको एक्सट्रैक्ट करना आसान हो जाएगा, जिससे आइडेंटिफिकेशन इजिली हो जाएगा। तो हम लोग करते क्या है कि कोवेलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं और इसमें हम लोग सोडियम का हेल्प लेते हैं। इससे हम लोग सोडियम का हेल्प लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा, तो सोडियम हमारा करता क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन नाइट्रोजन से रिएक्शन करके सोडियम साइनाइड फॉर्म कर देता है। यह कोवेलेंट कंपाउंड है लेकिन ये और आयनिक कंपाउंड हो गया, आयनिक। फिर हमारा सोडियम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सोडियम से रिएक्ट कराते हैं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो सोडियम हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो सल्फर प्रेजेंट रहता है उससे रिएक्शन करके सोडियम सल्फाइड फॉर्म कर लेता है, सोडियम सल्फाइड फॉर्म कर लेता है। तो इस तरीका से हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो कार्बन है या जो नाइट्रोजन है, जो सल्फर है, जो हैलोजन है, जैसे अगर हैलोजन है तो उससे हैलाइड फॉर्म कर लेता है, सोडियम हैलाइड। ये सब के सब हमारे आयनिक कंपाउंड है, ये सब आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड फॉर्म होने की वजह से अब इनका डिटेक्शन इजीली हो जाएगा। कैसे होगा उसको हम आगे देखेंगे। ये सबसे पहला पॉइंट है कि यह सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट और लेसेग्नेस रिएजेंट क्या हुआ।
तो इसके हम लोग करते क्या है कि इजिली ऐसे नहीं होता है कि हम लोग ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब, और इसमें सोडियम डाल देते हैं। सोडियम बहुत सारा प्लेटलेट में उसका टुकड़ा डाल देते हैं सोडियम, और इसको हीट करते हैं, हीटिंग करते हैं और इसको हम लोग हीट करते हैं इसको, और साथ में ऑर्गेनिक कंपाउंड भी डाल देते हैं इधर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी एडिशन कर देते हैं और इस तरह से मतलब एक नहीं 2-3 वेजल में हम लोग तैयार करते हैं। मीन्स ट्यूब में लिए सोडियम और उसमें ऊपर से डाल दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड और इसको हीट करते हैं। हीट करते हैं तो सोडियम हमारा मेल्ट होता है, सोडियम मेल्टिंग पॉइंट भी लो रहता है और मेल्ट होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिक्सअप होता है। अब इस चीज को हम लोग करते क्या है कि एक चाइना डिश लेते हैं, चाइना डिश हमारा है, चाइना डिश, इसके अंदर डिस्टिल वाटर रहता है और इसको हम हीट करते रहते हैं। इसी में हम इसको डंप कर देते हैं, मींस पोर्ट आउट कर देते हैं। जो हमारा सोडियम ऑर्गेनिक कंपाउंड के मिक्सचर इसको हीट किए हुए हैं, इसको हम इसमें डंप कर डाल देते हैं और इसके बाद इसके ऊपर हम लोग वायर गेज लगा देते हैं और वायर गॉज लगा देते हैं। मींस वायर का एक छोटा सा गॉज का मतलब टुकड़ा, चिरकुट टुकड़ा डाल देते हैं इसके ऊपर और उसके बाद इसको कोई अलाउ कर देते हैं, मीन्स हीट करते हैं डिस्टिल वाटर के साथ। पूरा बॉयल होता है, मीन्स ये बॉइलिंग वाटर है, डिस्टिल बॉइलिंग वाटर, ये पूरा कंपाउंड मीन्स इसके अंदर वाटर है, सोडियम है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस सबको हम लोग बॉयल कर देते हैं। उसके बाद इसको करते क्या है कि इसको फिल्टर में डाल करके फिल्ट्रेट कर देते हैं, मीन्स इस तरीका से यहां पे फिल्टर लगा दिए और इसमें हम लोग डाल देते हैं इसको, जो यहां पे तैयार किए हुए हैं इस सॉल्यूशन को इसमें डाल देते हैं। अब इसमें होता है कि फिल्टर होकर के जो नीचे सॉल्यूशन आ जाता है, इसी सॉल्यूशन को हम लोग इसको फिल्ट्रेट बोलते हैं। यही हमारा होता है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, और इसी को हम लोग लेसेग्नेस रिएजेंट भी बोलते हैं। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट मोटा मोटी तौर पे क्या हुआ, तो यह हुआ सोडियम और ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सॉल्यूशन। सोडियम ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन को हम लोग सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, जिसमें वो ऑर्गेनिक कंपाउंड सोडियम से रिएक्शन करके सोडियम के साथ आयनिक फॉर्म कंपाउंड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मींस सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में एक्चुअल में सोडियम और नाइट्रोजन का, सोडियम सल्फर का, सोडियम हैलोजन का आयनिक कंपाउंड रहता है। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कैसे बनाते हैं मैं आपको बताया। सोडियम को, डिस्टिल वाटर को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर के हीट करते हैं, फिर उसके बाद सॉल्यूशन का जब बन जाता है फिर उनको फिल्टर से फिल्ट्रेट कर लेते हैं। फिल्टर करने के बाद जो सॉल्यूशन आता है वही हमारा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट होता है। अब इस सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट पे हम लोग अलग अलग तरह का डिटेक्शन, मीन्स नाइट्रोजन के लिए अब नाइट्रोजन का डिटेक्शन हो, सल्फर का हो या हैलोजन का हो, सबके डिटेक्शन के लिए हम लोग इसी सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, मींस ये सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट हमारा जो रेडी हो गया, इसी को हम लोग लेसेग्नेस रिएजेंट बोलते हैं और इसके ऊपर परफॉर्म करके हम लोग कंफर्म करेंगे कि हमारे कंपाउंड में नाइट्रोजन है, हमारे कंपाउंड में सल्फर है, हमारे कंपाउंड में हैलोजन है। तो उस टेस्ट को बोलते हैं लेसेग्ने टेस्ट और इस रिएजेंट को बोलते हैं लेसेग्ने रिएजेंट। अब देखते हैं किस तरीका से हम लोग नाइट्रोजन को आइडेंटिफाई करते हैं। नाइट्रोजन के टेस्ट के लिए हम लोग करते यह हैं कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो हमारा है, जिसके अंदर सोडियम का और कार्बन का नाइट्रोजन, सोडियम का नाइट्रोजन का आयनिक कंपाउंड है, साइनाइड के फॉर्म में है, उस सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को हम लोग बॉयल करते हैं, बॉयल विथ FeSO4, फेरस सल्फेट के साथ बॉयल करते हैं। फेरस सल्फेट के साथ बॉयल करेंगे तो आयरन 2 का यह कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है, फेरस साइनाइड कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है।
इसके साथ में और भी करते क्या है हम लोग कि फेरस सल्फेट के साथ बॉयल करने के साथ साथ सॉल्यूशन को एसिडिफाई भी करते हैं। एसिडिफाई करते हैं कम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो पहले तो हमारे जब सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को रिएक्ट करवाएंगे फेरस सल्फेट से, तो क्या होगा, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट से साइनाइड माइनस आ गया, Cn माइनस, क्योंकि NaCN आयोनिक कंपाउंड है, और NaCN आयोनिक कंपाउंड डिकम्पोज होकर के Na प्लस Cn माइनस प्रोड्यूस करता है। ACN माइनस का CN माइनस Fe2 प्लस के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया, और उसके बाद इसका एसिडिफिकेशन करते हैं विथ कम सल्फ्यूरिक एसिड से। कम सल्फ्यूरिक एसिड जब एसिडिफिकेशन करते हैं तो होता क्या, ड्यूरिंग एसिडिफिकेशन बाय कंक H2SO4 सम Fe2 प्लस, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो फेरस सल्फेट का जो हमारा Fe2 है, सम Fe2 प्लस इज ऑक्सीडाइजेज इन Fe3 प्लस। फेरस सल्फेट का कुछ Fe2 प्लस Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। टोटल नहीं होता है, क्योंकि हम लोग बहुत कम अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड लिए रहते हैं, इसलिए कुछ Fe2 प्लस Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमारा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है Fe2 प्लस का, यह कॉम्प्लेक्स Fe3 प्लस से फर्दर कंबाइंड करके एक प्रूशियन ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। यह कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, प्रूशियन ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स है। इसको आराम से 12th के जो स्टूडेंट्स है समझते होंगे, लेकिन जो 11th के स्टूडेंट उसको दिक्कत होता है, तो डायरेक्ट इसको याद रखेगा, प्रूशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है 12th क्लास के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। तो यह कॉम्प्लेक्स Fe2 प्लस का जो कॉम्प्लेक्स है, Fe2 प्लस कॉम्प्लेक्स है, Fe2 प्लस कॉम्प्लेक्स Fe3 प्लस से कंबाइन करके, साथ में वाटर भी है, वाटर जाके एसोसिएट हो जाता है इस कॉम्प्लेक्स के साथ, और ये ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। प्रूशियन ब्लू का मतलब होता है ग्रीन शेड वाला ब्लू, ऐसा ब्लू जिसके क्या हो, उसके ग्रीनिश ग्रीनिश शेड उसके हो, तो ग्रीन शेड वाले ब्लू को हम लोग प्रूशियन ब्लू बोलते हैं। तो प्रूशियन ब्लू का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन का मीनिंग हुआ, इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन एक कन्फर्म करता है नाइट्रोजन का प्रेजेंस, मींस ये प्रूशियन ब्लू का फॉर्मेशन कॉन्फर्मेशन है, कन्फर्म्स नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को कंफर्म करते थे। इस तरीका से प्रूशियन ब्लू का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो नाइट्रोजन कंफर्म हो गया। हमारे एग्जाम में रेगुलरली पूछता है कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट से कैसे पता चलेगा कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो प्रूशियन ब्लू का फॉर्मेशन नाइट्रोजन को कंफर्म करता है। याद रखना एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे सल्फर के टेस्ट के लिए भी हम लोग सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को एसिडिफाई करते हैं एसिटिक एसिड से। सोडियम एसिटेट हम लोग सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को हम लोग एसिटिक एसिड से रिएक्शन करा के उसको एसिडिफिकेशन करते हैं, उसको मिक्स करके एसिडिफाई करते हैं, और एसिडिफाइड सोडियम फ्यूजन को लीड एसिटेट से रिएक्ट कराते हैं, तो एक ब्लैक कलर का लीड सल्फाइड कंपाउंड फॉर्म होता है। लीड सल्फाइड का फॉर्मेशन कंफर्म करता है कि हमारे सोडियम एक्सट्रैक्ट में सल्फर प्रेजेंट है। इसका रिएक्शन इस तरह से होगा, सल्फाइड आयन एक कलरलेस होता है जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में प्रेजेंट रहता है। इसको जैसे ही हम लोग लीड एसिटेट से रिएक्ट कराते हैं, हमारा लीड एसिटेट यह हुआ PbO ये हमारा लीड एसिटेट है। लीड एसिटेट जब रिएक्ट करवाते हैं तो लीड सल्फाइड ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म होता है, और इसका फॉर्मेशन कंफर्म करता है कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, हमारे सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में सल्फर प्रेजेंट है। लेकिन सल्फर के कन्फर्मेशन का एक और पॉपुलर रिएक्शन है जो आपको याद रखना चाहिए, ये तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ऑन ट्रीटिंग सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट विथ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड appearance of a violet color further indicates the presence of sulfur। मतलब एक दूसरा मेथड यह है कि हम लोग सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को करते क्या है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से रिएक्ट कराते हैं। एक कंपाउंड है, ऑलरेडी लेबोरेटरी में मिलता है, मींस रेडीमेड रहता है ये अभी सोडियम का कॉम्प्लेक्स है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को जब हम लोग सोडियम फ्यूजन से रिएक्ट कराते हैं तो एक ब्लैक मतलब वायलेट कलर का दूसरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, जिसमें इस वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन मींस वायलेट कलर का अपीयरेंस ही कंफर्म करता है कि ये हमारे इस सोडियम फ्यूजन में सल्फर प्रेजेंट है। तो इस तरीका से दोनों में से किसी भी तरीका से
आप सल्फर को टेस्ट कर सकते हो। आपके एग्जाम में रेगुलरली आता है कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जब सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से रिएक्ट करके वॉयलेट कलर प्रोड्यूस करता है तो यह किस एलिमेंट को कन्फर्म करता है, तो सल्फर को करता है, राइट। लेकिन अब होता क्या है, कई बार हमारे कॉम्प्लेक्स का हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर नाइट्रोजन दोनों एक साथ प्रेजेंट रहता है, तो वहाँ पे तो कुछ चेंजेज होता है। वो क्या होता है उसको हम लोग डिस्कस करें। जब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर ही प्रेजेंट रहता है, मीन्स जब दोनों प्रेजेंट रहता है तो उस केस में एक अलग फिनोमेना होता है। इन केस ऑफ बोथ एस एंड एन आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर दोनों प्रेजेंट रहता है तो होता क्या है कि हमारा कार्बन नाइट्रोजन सल्फर तीनों मिलकर के सोडियम के साथ एक सोडियम थायोसाइनेट ऑर्गेनिक आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। मीन्स इस बार नाइट्रोजन सल्फर दोनों मिलकर के, कार्बन तो रहता ही है, सोडियम थायोसल्फेट फॉर्म हो जाता है। अब ये सोडियम थायोसल्फेट क्या करता है, तो आपको याद करो, आप नाइट्रोजन के कॉन्फर्मेशन के टेस्ट में बताया था कि हम लोग सोडियम फ्यूजन में फेरस सल्फेट का एडिशन करते हैं एंड एसिडिफाइड बाय कंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो फेरस सल्फेट हम लोग डालते हैं नाइट्रोजन का टेस्ट करने के लिए हम डालते हैं फेरस सल्फेट, लेकिन नाइट्रोजन के साथ सल्फर अगर प्रेजेंट है तो हमारे काम सोडियम फ्यूजन में सोडियम थायोसल्फेट भी प्रेजेंट है, सॉरी सोडियम थायोसाइनेट प्रेजेंट है। हम फेरस सल्फेट डाले उसमें, हम लोग फेरस सल्फेट को कम सल्फ्यूरिक एसिड फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट कर दिया, मीन्स कुछ Fe2 प्लस को Fe3 प्लस में कन्वर्ट कर दिया। अब होता क्या है कि जो Fe3 प्लस बना, Fe3 प्लस थायोसाइनेट आयन से कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जिसके पास ब्लड रेड कलर होता है। ब्लड रेड कलर, इस ब्लड रेड कलर का फॉर्मेशन एक कन्फर्म करता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बोथ सल्फर एंड नाइट्रोजन। सल्फर नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसको ही कंफर्म करता है। लेकिन बहुत समय मतलब ब्लड रेड कलरेशन नहीं मिलता है, मीन्स मैक्सिमम केसेस में जब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में मीन्स नाइट्रोजन सल्फर दोनों प्रेजेंट रहता है तब भी ये ब्लड रेड कलर नहीं आता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि जनरली जब हम लोग यह लेसेग्रेट जो रिएजेंट बनाते हैं उसमें हम लोग सोडियम को एक्सेस ले लेते हैं, ना चाहते हमको पता चलता नहीं है क्योंकि उसमें हाईली स्किल्ड रहना पड़ेगा, तब आप कैलकुलेटेड अमाउंट ले सकते हो। तो जनरली हमारा सोडियम एक्सेस रहता है। तो सोडियम जब एक्सेस रहता है तो करता क्या है सोडियम, ये जो एक्सेस सोडियम हमारे सोडियम थायोसाइनेट का जो फॉर्मेशन हुआ, इस सोडियम थायोसाइनेट को हमारे एक्सेस सोडियम डिकम्पोज करके सोडियम साइनाइड और सोडियम सल्फाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीका से सल्फर नाइट्रोजन दोनों के प्रेजेंट रहने पे सोडियम थायोसाइनेट तो फॉर्म होता है, लेकिन एक्सेस सोडियम की वजह से वह फिर से साइनाइड और सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब साइनाइड सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाएगा तो साइनाइड का टेस्ट देगा, सल्फाइड का देगा, मीन्स ब्लड रेड कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इस तरीका से आप इस बात को दिमाग में रखना कि ब्लड रेड का कन्फर्मेशन सल्फर नाइट्रोजन दोनों के प्रेजेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कई बार ब्लड रेड अपीयर नहीं होता है क्योंकि एक्सेस सोडियम उनको साइनेट को डिकम्पोज करके साइनाइड और सल्फाइड में कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो एग्जाम बहुत हिट क्वेश्चन है, दिमाग में रखना, पक्का एग्जाम में आएगा तुम्हारे जेईई एग्जाम में और नीट में भी, ओके। अब हम लोग हैलोजन का टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं। हैलोजन के टेस्ट में हम लोग करते क्या हैं कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को एसिडिफाई करते हैं कंक HNO3 से, उसके बाद उसको रिएक्ट करवाते हैं सिल्वर नाइट्रेट से। ये बहुत ही कंफर्म रिएक्शन है और बहुत पॉपुलर रिएक्शन है। सिल्वर नाइट्रेट हमारा हैलाइड आयन से रिएक्शन करके प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है। अब यहाँ पे हम लोग करते क्या है कि इसमें एक ट्यूब में ले लिए सोडियम फ्यूजन, ऊपर से HNO3 और AgNO3 डाल देते हैं हम लोग। अब होता है जो, और इसके बाद प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, इसके डालने के बाद PPT फॉर्म होता है, उसको मैं यहाँ पे रिएक्शन में दिखा रहा हूँ। हमारे सोडियम फ्यूजन 6- सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके सिल्वर हाइड्राइड फॉर्म करेगा, सिल्वर हाइड्राइड का PPT फॉर्म करता है। अगर ये PPT व्हाइट है और सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोलेबल है, अगर ये PPT व्हाइट है और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में अगर ये सोलेबल है तो यह हैलोजन हमारा क्लोरीन होगा। अगर PPT हमारा येलोइश है और सोडियम हाइड्रोक्साइड
सोडियम नहीं, अमोनियम, अमोनियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में अगर एस्पेरेंगली सोलेबल है, एस्पेरेंगली का मतलब होता है पार्शली सोलेबल, बहुत कम सोलेबल है, तो ये हैलोजन ब्रोमीन है। अगर पीपीटी येलो कलर का है और वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में इनसोलेबल है तो वो हैलोजन आयोडीन होगा, राइट। अब आप बोलोगे कि फ्लोरीन का तो टेस्ट हुआ नहीं, तो पहली बात यह है कि हमारा जो फ्लोरीन होता है F माइनस जब Ag+ से रिएक्शन करता है, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करेगा AgNO3, तो AgF प्रोड्यूस करेगा जो हमारा वाटर सोलेबल होता है। ये हमारा पीपीटी नहीं होता है, पीपीटी यहां फॉर्म नहीं होगा, ये हमारे सॉल्यूशन में वाटर में डिजोल्व हो जाता है, सोलेबल रहता है, इसलिए पीपीटी फॉर्म नहीं होता है। पीपीटी फॉर्म ही नहीं होता है तो फिर लोग टेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे फ्लोराइड का टेस्ट नहीं हो सकता है, फ्लोरीन का टेस्ट नहीं हो सकता है। और ऐसा इसलिए नहीं, इसलिए हम लोग तो इस तरीका से नहीं हो सकता, तो फ्लोरीन के लिए दूसरा को टेस्ट हम लोग को यूज करना पड़ता है, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में फ्लोरीन बहुत कम रहता है, क्योंकि फ्लोरीन का रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवेलेंट सब कंपाउंड होता है, तो वहां पे फ्लोरीन का प्रेजेंस बहुत कम रहता है। सो हियर नो नीड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फ्लोरीन। यहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ही हम लोग टेस्ट करते हैं और इस तरीका से होता है। अब एक पॉइंट यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे हमारा हैलाइड आयन जो सोडियम फ्यूजन में था वो सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके सिल्वर हैलाइड का पीपीटी प्रोड्यूस करता है। तो फिर व्हाट्स द रोल ऑफ HNO3? यहाँ पे HNO3 क्या करता है? तो HNO3 का रोल यह है कि कई बार हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में मान लो हैलोजन के अलावा अगर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन के भी कुछ कंपाउंड सिल्वर से रिएक्शन करके पीपीटी प्रोड्यूस कर देता है। सल्फर का भी कंपाउंड सिल्वर से रिएक्शन करके पीपीटी प्रोड्यूस कर देता है। और वैसे जैसे सिल्वर सल्फाइड है, तो वैसे केसेस में होगा क्या कि आपको फॉल्स आइडिया मिल जाएगा। पीपीटी अगर नाइट्रोजन का फॉर्म हो गया, सल्फर का फॉर्म हो गया, तो उससे आपको ऐसा कंफ्यूजन हो जाएगा कि हैलोजन प्रेजेंट है। सो उस प्रॉब्लम को, उस फॉल्स जो हमारा आउटकम है उसको खत्म करेंगे, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग HNO3 ऐड कर देते हैं, क्योंकि HNO3 उसको डिकम्पोज कर देता है उस तरह से फॉल्स कंपाउंड को, और फिर हमें कोई फॉल्स आइडिया नहीं मिलता है। मीन्स HNO3 का रोल ये है कि वह नाइट्रोजन और सल्फर की वजह से कोई फॉल्स प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं हो और हमें कंफर्म रिजल्ट दे कि नहीं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन ही प्रेजेंट है। अब अगला टेस्ट हमारा है और अंतिम है वो फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के टेस्ट में थोड़ा सा एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉस्फोरस सिंगल ऐसा एलिमेंट है जिसके टेस्ट में हम लोग लेसेग्ने टेस्ट का यूज नहीं करते। मीन्स लेसेग्ने रिएजेंट का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करते हैं। मीन्स नाइट्रोजन है, सल्फर है, हेलोजन है, इसके लिए लेसेग्ने टेस्ट यूज करते हैं, लेसेग्ने रिएजेंट यूज करते हैं, बट फॉस्फोरस के केस में नहीं करते हैं। अब पॉइंट ऐसा क्यों नहीं करते हैं, तो देखिए क्यों नहीं करते हैं। अब सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाने चलो, वहीं पे पता चल जाएगा कि कंपाउंड विथ पी है, कंपाउंड ऑफ पी मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा है कंपाउंड विथ पी, ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें फॉस्फोरस है। अब सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, सोडियम से रिएक्टर आते हैं। सोडियम से रिएक्टर आओगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना फॉस्फोरस होगा वो सब का सब बन जाएगा सोडियम फॉस्फाइड। सोडियम फ्यूजन बनाने के लिए आप वाटर में उसको डिस्टिल वाटर में बॉयल करते हैं। जब डिस्टिल वाटर में बॉयल कीजिएगा तो सोडियम फॉस्फाइड वाटर से रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा एंड फॉस्फीन PH3 बना देगा। फॉस्फीन जो हमारा गैस होता है, पहली बात तो गैस बनने की वजह से एस्केप आउट हो जाएगा, आपको रहेगा नहीं सोल्यूशन में। दूसरी बात कि ये पॉइजनस गैस है फॉस्फीन हमारा। तीसरी बात है फ्लेमेबल भी होता है, इम्प्योर फॉर्म में फ्लेमेबल भी होता है, मीन्स ज्वलनशील, मीन्स इजिली ऑक्सीजन गैस रिएक्शन करके आग पकड़ सकता है। इसके वजह से हमारा ये फॉस्फोरस प्रेजेंट ही नहीं रहता फ्यूजन में, वो बाहर निकल गया। जब हमारे सोडियम फ्यूजन में फॉस्फोरस रहेगा ही नहीं तो फिर टेस्ट कैसे परफॉर्म करेंगे। दैट्स व्हाई लेसेग्ने टेस्ट इज नॉट यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉस्फोरस। यहाँ पे दूसरा टेस्ट हम लोग यूज करते हैं, वो क्या करते हैं देखिए, कंपाउंड विथ फॉस्फोरस, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो फॉस्फोरस है उसको सोडियम पेरोक्साइड से पहले रिएक्ट कराते हैं। सोडियम पेरोक्साइड उसके फॉस्फोरस को ऑक्सीडाइज करके सोडियम फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। सोडियम फॉस्फेट को फर्दर HNO3 से रिएक्ट कराते हैं तो यह
फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और सोडियम नाइट्रेट प्रोड्यूस करता है। यही ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का हम इस्तेमाल करते हैं फास्फोरस के कॉन्फर्मेशन के लिए। इसके लिए का रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं अमोनियम मोलिबेडेट। यह आप लेबोरेटरी में रेडीमेड रहता है, इसको हमें बनाना नहीं पड़ता है। इसको हम लोग इस ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड सिलेक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3। तो एक हमें येलो कलर का कंपाउंड मिलता है। येलो कलर का कंपाउंड का फॉर्मेशन एक कंफर्म करता है कि इसमें फास्फोरस है। येलो कलर का कंपाउंड होता है अमोनियम फॉस्फोमोलिबेडेट, आप याद रखना। इस तरीका से फास्फोरस का जो टेस्ट है दूसरे से अलग हो गया और हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, और ऐसे ही इस तरह से वीडियो देखिए और पढ़िए और आगे बढ़िए। लेकिन वीडियो के व्यूअर को बढ़ाना जरूरी है और इसको जितना ज़्यादा हो सके स्टूडेंट्स के पास पहुंचाइए। अगर आप पेरेंट्स हैं, कोई देख रहे हैं, तो बच्चों को बताइए। ये हमारे लिए भी अच्छा रहेगा और बच्चों के लिए भी। ओके, थैंक यू।